नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द संकल्प स्टडी पर। आज मैं आप सभी को रीजनिंग में घड़ी एवं कैलेंडर से संबंधित जो चैप्टर है उसमें से घड़ी पर आधारित प्रश्नों पर बात करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग घड़ी से प्रश्न जरूर रखे जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि घड़ी पर आधारित प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इसके बेसिक पॉइंट्स भी जानना आवश्यक है। जैसे घड़ी की सुइयाँ चाहे घंटे वाली हो, मिनट वाली हो या सेकंड वाली हो, वो एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री कोण घूमती है। अगर मैं एक मिनट को इस प्रतीक चिन्ह से लिखूं, एक मिनट, ये डैश लगा दिया, एक मिनट, इसको मैं लिख रहा हूं एक मिनट। अगर हम देखें कि मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री घूमती है, कितने डिग्री घूमती है, तो हम जानते हैं कि जब मिनट वाली सुई मान लीजिए 12 से स्टार्ट हुई और घूम करके 12 पर ही पहुंचेगी, अर्थात वो 60 मिनट घूमी, तो कितने एंगल घूमी वो 360 डिग्री। अर्थात एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, एक मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, तो 360/60 डिवाइड करेंगे, आएगा 6 डिग्री। अर्थात मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार सेकंड वाली सुई जब 12 से स्टार्ट होती है और घूम करके पुनः 12 पर पहुंचती है तो वो 60 सेकंड चलती है। अगर मैं उसे डबल डैश से लिखूं 60 सेकंड, ये डबल डैश लिख दिया, तो 60 सेकंड बराबर कितने डिग्री घूमती है सेकंड वाली सुई, 360 डिग्री घूमती है एक पूरा चक्कर करने में। तो एक सेकंड में कितने डिग्री घूमेगी, 360/60, ये 60 पक्षांतर होकर के इधर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री। अर्थात सेकंड वाली सुई भी एक सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री घूमती है। अब घंटे वाली सुई, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। घंटे वाली सुई की अगर बात करें तो वो एक चक्कर पूरा करने में, देखिए अगर 12 से स्टार्ट होगी तो यहाँ तक 6 घंटे, फिर इधर गए तो 6 घंटे, पूरा एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है, 12 घंटे में पूरा करती है घंटे वाली सुई। 12 घंटे में क्या पूरा करती है, एक चक्कर। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करने का मतलब कितने डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। अगर मैं घंटे को मिनट में चेंज करूं तो 12 गुणे हमें 60 करना होगा, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, ये हो जाएगा 720 मिनट बराबर 360 डिग्री। तो एक मिनट बराबर कितना होगा, 360/720 डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि 360 से भाग देंगे तो 720 दो बार जाएगा, तो ये हो जाएगा एक मिनट बराबर 1/2 डिग्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 1/2 डिग्री। यहाँ से ये 3 चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। पहली चीज़ कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, एक सेकंड में कितने डिग्री घूमती है, तो 6 डिग्री। और अगर हम बात करें घंटे वाली सुई, तो वो भी एक मिनट में कितने डिग्री घूमती है, 1/2 डिग्री। अब देखेंगे कि घड़ी के जो ये अंक हैं, इन अंकों के किन्हीं दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। दो अंकों के बीच का कोण, दो अंकों के बीच का कोण कितना होता है। तो दो अंकों के बीच का कोण, अगर मैं यहाँ 12 और 1 के बीच का बात करूँ, या 1 और 2, 2 और 3,
अर्थात सभी के किन्हीं दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि सभी समान दूरी पर स्थित हैं। तो हम जानते हैं पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अंक कितने दर्शाए गए हैं, 12 टोटल दर्शाए गए हैं, तो 12 से भाग दे दीजिए, डिवाइड करिए, कितना आएगा, 30 डिग्री। अर्थात किन्हीं भी दो अंकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। चाहे जहाँ जहाँ कहीं भी ले लीजिए, अगर 12 और 1 के बीच कहे कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है तो 30 डिग्री, 30 ये 30 ये 30 ये, अर्थात 12 और अगर कहे 3 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का दोनों के मध्य कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का, अर्थात समकोण पर होंगे। ठीक है। अब हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स सीख लिए हैं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का। 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आधे डिग्री का। और दो अंकों के किन्हीं भी दो अंकों के बीच का कोण कितना होता है, 30 डिग्री का। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिनको हमें जानना आवश्यक था घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे, प्रश्न हल करेंगे कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, कोण पर आधारित प्रश्न में मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जिनमें कोण पूछा जाए या फिर कोण दिया हो, घंटा पूछा जाए कि कितने बजे घड़ी पे बज रहे हैं तो ये इतने डिग्री का कोण बन रहा है, अगर यह भी पूछा जाता है तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आप सभी को एक फार्मूला बताने वाला हूँ। फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटे। 30 गुणे घंटे। इस फार्मूले की सहायता से आप घड़ी से संबंधित जो कोण पर आधारित प्रश्न होते हैं उनके अधिक से अधिक प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे इसी प्रश्न में देखेंगे हम किस प्रकार इस फार्मूले का यूज करके हम इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमें कोण निकालना है, 11/2 गुणे मिनट, 7:30 कह रहा है तो 30 मिनट, अर्थात मिनट यहाँ पे 30 होंगे, माइनस 30 गुणे घंटे का मतलब है जितना बज चुका हो, तो 7 बजकर कह रहा है अर्थात यहाँ पर 7 होगा घंटे की जगह पर। हल करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, इसे हल करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 2 से 30 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। 15 का 11 से गुणा करेंगे तो 15 दहम 150 और 15 एकम 15 अर्थात 165 हो जाएगा। और 17 21 अर्थात 210 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 165 माइनस 210, घटाएंगे तो आएगा 45 डिग्री माइनस का। तो यहाँ पर आंसर आया है -45 डिग्री। अब आप लोग सोच रहे हैं इस माइनस का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पर उत्तर हमेशा आपको अधिक 2 तरह से मिलेगा। एक तो ऋणात्मक मिल सकता है या फिर धनात्मक मिल सकता है। ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको इसी प्रश्न में समझा रहा हूँ, ज़्यादा सही चित्र बन नहीं पाया है। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये घड़ी है। अब इस पर 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 बजाने के लिए देखिए 7 और 8 के बीच में घंटे वाली सुई होगी और 6 पर होगी मिनट वाली सुई। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई
किन्हीं दो अंकों के बीच में यदि होगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। और ये 8 और 7 के बीच में है, तो दो में तो दो अंकों के बीच में 30 डिग्री, अगर बीच में है तो ये आधा जो 7 और 8 के बीच में जहाँ पर घंटे वाली सुई है वहाँ तक कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 15 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखिए ये 45 डिग्री ऐसे भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते थे दो तरीके से, एक तो फार्मूले से, दूसरा हम चित्र बनाकर हल कर सकते थे। अब यहाँ पर ये ऋणात्मक और धनात्मक का क्या अर्थ होता है जब फार्मूले से लगाते हैं, जब माइनस आए अर्थात ये जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई जो 7 बजे थी, मान लीजिए 7 बजे, जब 7 बज रहे होंगे तो मिनट वाली सुई 12 पर थी और घंटे वाली सुई 7 पर थी। तो जब ये मिनट वाली सुई अब आगे बढ़ते 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 यहाँ आई तो यहीं पर इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। अभी इस मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है, अभी इस मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया। एक बार देखना ये कोण क्रॉस करके भी बनेगा, इसको क्रॉस कर जाएगी, जब आगे आगे थोड़ा और आगे जाएगी तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में फिर से 45 डिग्री का कोण बनेगा। और जब क्रॉस करके बनेगा तब वहाँ पर कोण क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और जब क्रॉस नहीं करेगी तब वहाँ पर कोण क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। बस प्लस और माइनस का यही अर्थ होता है। आइए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री का कोण बना रही है तो घड़ी में समय होगा। अब देखिए इस प्रश्न में थीटा बराबर दे रखा है 120 डिग्री। अब इस प्रश्न को भी हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक घड़ी का चित्र बनाकर, घड़ी का चित्र बनाएंगे। देखिए 120 डिग्री का कोण कह रहा है और मिनट की सुई 12 पर है, तो मिनट की सुई देखिए हमने 12 पर कर दी, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से अंक और आगे होंगे। 120 डिग्री का कोण कह रहे हैं तो 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखिए इन दो अंकों के बीच में 30 डिग्री, इन दो अंकों के बीच में 30 डिग्री। मिनट की सुई पहले ही बता दिया है कि कहाँ पर है, 12 पर है, तो मिनट की सुई 12 पर है। अब हम कोण गिन रहे हैं, 30 30 यहाँ और 30 इन दोनों के बीच, 30 इन दोनों के बीच, तो 30 30 60 30 90 30 120 हो जाएगा इन चारों को मिलाकर। अर्थात 4 पर क्या होगी, घंटे वाली सुई होगी, और घंटे वाली सुई 4 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है, तो उस घड़ी में समय कितना होगा, 4 बजे होगा। कितना होगा, 4 बजे होगा। अब इसी को हम फार्मूले से अगर लगाएं, जो अभी हमने आपको फार्मूला बताया, ये फार्मूला आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से फार्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू 11/2 गुणे मिनट माइनस 30 गुणे घंटे। अब यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट, यहाँ पर मिनट की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर जब 12 पर मिनट वाली सुई है तो यदि 1 पर होती तो कहते 5 मिनट, 10 पर होती तो 10 मिनट, 3 पर होती तो 15 मिनट, लेकिन यहाँ पर 12 पर है अर्थात 0 मिनट, यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे, 12 के लिए हमेशा 0 लेंगे। माइनस 30 गुणे घंटे, घंटे की तो वैल्यू हमको निकालनी है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया ये टर्म, ये बचा माइनस 30 गुणे घंटे। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे, 0 से 0 और 3 चौक 12। माइनस का मैंने बताया कोई महत्व ज़्यादा रहता नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि यह जो कोण बन रहा है 120 डिग्री, ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को बिना क्रॉस किए अर्थात पहले ही बन रहा है, अगर बाद में बनेगा तो फिर धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर घंटे कितना आया, 4, अर्थात 4 बजे। कितना, 4 बजे हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम कोड पर आधारित सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। आशा करते हैं आपको आज जितना भी इस घड़ी से संबंधित कोड पर आधारित प्रश्न बताए गए और घड़ी के कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स बताए गए वो आपको समझ में आए होंगे। कृपया करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए
और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू चैनल है इसलिए आप सभी के प्यार की आवश्यकता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस यही चाहूँगा आप सभी से। थैंक यू।